गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो टॉपिक 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 मार्क्स के लिए आता है। और ये टॉपिक है 100% वो आएगा ही वो टॉपिक। और इसमें अगर आप प्रिपेयर करके आओगे तो आपको जो 4 मार्क्स है वो मिलेगा ही, है ना। तो आपको लिए चलता हूँ टॉपिक पे। ये जो है मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन इसमें जाने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये जो है इनविटेशन, आपको सिलेबस में दिखाई देगा इनविटेशन। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनविटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। अभी हम रिप्लाई में नहीं जाएंगे, रिप्लाई के लिए आपको दूसरा वीडियो लेके मैं आने वाला हूं। अभी मैं इनविटेशन में जाता हूं। वैसे इनविटेशन जो वर्ड बताता हूं आपको पता चल जाता है कि इनविटेशन होता क्या है। जैसे कि आपको भी कई कई सारे दोस्त इनवाइट करते हैं कि आप आ जाओ, कुछ पार्टी है, ऐसा है वैसा है। एक्चुअली जो है ना, आजकल के इनविटेशन जो होते हैं ना, टेलीफोनिक ही हो जाते हैं। कभी कभी मैसेज में दिया जाता है आज मेरा बर्थडे है, और कभी कभी तो हमको फेसबुक के जरिए भी पता चल जाता है इनविटेशन, तो दे देते हैं ऐसे। लेकिन हमारा जो है ना फॉर्मेट में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है सीबीएसई अच्छे से देखता है। तो यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट्स हैं, तो मैं आपको जो आपके कन्वीनियंट होगा जो फॉर्मेट, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम में जाते रहता हूँ पेपर इवेलुएट करने के लिए, और कैसे टाइप्स के आंसर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ऐसा बात नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वही एक ही फॉर्मेट है, इसके कई सारे फॉर्मेट होते हैं। लेकिन आपको जो बता रहा हूँ इजी फॉर्मेट आपको याद रहे, और आपको पता चले, और अच्छे तरीके से आपको फुल मार्क्स मिले, है ना। तो ये जो इनविटेशन है ना, पहले हम आपको बता दूं कि जो इनविटेशन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फॉर्मल इनविटेशन, और दूसरा होता है इनफॉर्मल इनविटेशन, है ना। एक होता है क्या, फॉर्मल इनविटेशन, और दूसरा क्या होता है, इनफॉर्मल इनविटेशन। अब फॉर्मल इनविटेशन फिर 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कार्ड फॉर्मेट में होता है, और दूसरा होता है लेटर फॉर्मेट में। अब मैं आपके लिए लेके आया हूं खाली कार्ड फॉर्मेट, और जो लेटर फॉर्मेट है मैंने कहा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाके चेक कर सकते हो कि लेटर फॉर्मेट कैसे लिखा जाता है। मैंने यहाँ पे सीधा कार्ड फॉर्मेट लाया, क्योंकि ये नया टाइप का फॉर्मेट है, इसलिए आपको लाया। और जो लेटर फॉर्मेट है वो सिंपल लेटर है, जैसे कि आप फॉर्मल लेटर लिखते हो, जैसे कि आपने क्लास 10th में भी कई सारे लेटर्स लिखे हैं। और जो कार्ड फॉर्मेट है ये शायद आपके लिए नया होगा। और कार्ड्स तो अलग अलग टाइप्स के कार्ड्स मिलते हैं, जैसे कि आपको भी तो शायद आपके घर में भी अगर आप ढूंढो तो बहुत सारे कार्ड्स मिल जाएंगे। किसी किसी का शादी का कार्ड, है ना, किसी किसी का बर्थडे का कार्ड आपको मिल ही जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ एक सिंपल सा तरीके का जो कार्ड सीबीएसई डिमांड करता है ना। तो सीबीएसई का एक मानना है कि ये जो कार्ड होता है ना, आपको 50 वर्ड एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पे लिखा है, मैंने काउंट किया था, ये 45 वर्ड्स का है। दिखने में बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 45 वर्ड्स है। तो 50 वर्ड्स को क्या नहीं करना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए जब आप कार्ड बनाते हो। तो कई सारे बच्चे मुझे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर ये कार्ड होगा ना लेटर होगा, वो कैसे हमें पता करें, है ना। कभी कभी क्वेश्चंस को देख के कैसे पता चलता है कि ये कार्ड होगा या लेटर होगा। यहाँ पे आपको एक बात ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप मास में बुला रहे हो, मास का मतलब बहुत सारे लोगों को बुला रहे हो, तो क्या होगा, ये कार्ड होगा। आपको ये बात याद रखना चाहिए। और आप अगर इंडिविजुअली एक पर्टिकुलर इंसान को बुला रहे हो, वो क्या होगा, आपका लेटर होगा। वैसे तो देखिए, आप अगर आपको 5,000 लोगों को बुलाना है ना, सबको एक लेटर देके थोड़ी बुलाओगे, तो आप क्या करोगे, एक कार्ड पब्लिश कर दोगे, है ना। तो ये जो कार्ड होता है ना, तो क्वेश्चंस को पढ़ के आपको समझ लेना चाहिए कि कार्ड कब होता है। कार्ड कब होता है, इनविटेशन आपको बोला फॉर्मल 2 टाइप के होते हैं, है ना। एक इनफॉर्मल, वो अलग बात है। इनफॉर्मल जो होता है ना, जो कि दोस्त को बुलाते हैं या तो कोई रिश्तेदार को बुलाते हैं, वैसा जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो कुछ अलग होता है। और ये जो फॉर्मल इनविटेशन होता है, फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक कार्ड फॉर्मेट में रहता है, और दूसरा क्या रहता है, लेटर फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो जो कार्ड फॉर्मेट में रहता है ना, कब आपको पता चलता है कि कार्ड फॉर्मेट में रहना चाहिए, उसमें क्या होता है, आप मास में बुलाते हो, बहुत सारे लोगों को बुलाते हो। और जो लेटर फॉर्मेट रहता है ना, आप इंडिविजुअली बुलाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके स्कूल में कुछ एक फंक्शन है, तो आप कोई भी स्कूल का प्रिंसिपल को बुलाना है, तो इसमें आप कार्ड नहीं बनाओगे, आप क्या करोगे, उसमें लेटर लिखोगे। अगर आपके घर में सेलिब्रेशन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सेलिब्रेशन आने वाला है, बेटी का बर्थडे है, अभी आ सकते हो, अलग बात है। तो ये जो इनविटेशन है मैंने क्या किया, मास में बनाया। तो कार्ड जो होता है ना, मास में बनता है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए कार्ड बनता है। और अगर आप इंडिविजुअली एक आदमी को इनवाइट कर रहे हो, तो क्या होता है,
लेटर बनता है। और इनफॉर्मल लेटर जो होता है ना वो कुछ अलग ही होता है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, उसके बारे में मैं इसके बाद बात करने वाला हूं। ठीक है, कार्ड को देखते हैं। देखिए कार्ड को क्या करना चाहिए, पहले तो एक बॉक्स में बनाना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। और कार्ड जो होता है ना, इनविटेशन कार्ड, वो इनफॉर्मल, मतलब ये क्या होता है ना, सॉरी, किसमें होना चाहिए, थर्ड पर्सन में होना चाहिए। ये फर्स्ट और सेकंड पर्सन में नहीं होता है, वो क्या होता है, थर्ड पर्सन में होता है। तो मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल सा कार्ड एक यहाँ पे बोर्ड में लिख दिया है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एनालाइज कीजिएगा कि ये जो लिखते कैसे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है मिस्टर एंड मिसेस उपाध्याय, मेरा ही नाम है ना, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस एट द ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द, किसके लिए बुला रहा हूं वो मैंने एक्स्ट्रा बोल्ड लेटर में लिख दिया है, 9th बर्थडे सेलिब्रेशन, किसका, ऑफ देयर डॉटर एट देयर रेसिडेंस, कहां पे, 5 माइल गोगामुख असम, एट कितना बजे, 7 PM 7 PM ऑन 21 जनवरी 2024। और इन दी एंड मैंने क्या लिखा है, RSVP। ये जो RSVP है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ये RSVP है ना, ये क्या है, एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ड्स है ना। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, जरूरी भी नहीं है आपको क्या लिखना होगा, RSVP लिखना होगा। उसके बाद किसने बुलाया है, मिस्टर एंड मिसेस उपाध्याय। और यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, फोन नंबर लगा देते हैं। यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने नहीं लिखा, आप अगर जरूरी हो तो फोन नंबर यहाँ पे लिख देना, है ना। तो यहाँ पे जो आप देखोगे कि ये थर्ड पर्सन में लिखा हुआ है, मिस्टर एंड मिसेस उपाध्याय। मैं लिख रहा हूं तो मैंने आई नहीं लिखा, क्या लिखा, मिस्टर एंड मिसेस उपाध्याय। क्या लिखा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट द प्लेजर, और ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, आप देख सकते हो प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है रिक्वेस्ट। ये लगभग सेम रहता है, खाली इसमें क्या होगा, आपका जो क्वेश्चंस देखोगे आप, इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, लाइक मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज सेरेमनी, ऐसा टाइप का आता है ना, तो आपको यहाँ पे ख्याल रखना होगा। जब मैरिज सेरेमनी होता है तो क्या होगा, यहाँ पे मैरिज सेरेमनी देखिए विथ किसके साथ, वो भी हम लिख देते हैं। उसका थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो फॉर्मेट है ना, आप अगर एक बार देख लोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगा। तो ये जो बात है ना, ये आपका ऐसे लिखना है, यहाँ पे स्पेस रखना है। और ये जो लिखने का जो तरीका है ना, काट दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ में लिख दिया, ऐसे नहीं होता है, काट दिखना चाहिए। आप ऐसे करके यहाँ थोड़ा छोड़ा, आपने यहाँ पे लिखा, फिर यहां से लिखा ये तक, यहाँ पे फिर थोड़ा छोड़ के आपने ये बोल्ड में लिख दिया, फिर यहाँ पे ऑफ लिखा तो यहाँ पे कुछ लिख दिया, फिर एट लिखा, यहाँ पे कुछ लिख दिया। तो वैसे करके एक कार्ड का फॉर्म आपको देना होता है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि कार्ड कैसे कार्ड दिखता है। ये लेटर, मतलब लेटर फॉर्मेट में नहीं दिखना चाहिए, कार्ड फॉर्मेट में दिखना चाहिए। ऐसे कभी कोई स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। ये हो गया क्या, इन्विटेशन कार्ड। और जो इन्विटेशन लेटर है वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। वहां पे क्या होता है, लेटर फॉर्मेट जो होता है, आप सेंडर्स एड्रेस रहता है, उसके बाद डेट रहता है, उसके बाद रिसीवर्स किसको भेज रहे उसका उनका एड्रेस रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद सर मैडम ऐसे लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो कि ऐसे ऐसे आपको बुला रहा हूँ। ये नॉर्मली जो लेटर फॉर्मेट होता है ना, वो लेटर फॉर्मेट में होता है। और जो फॉर्मल इन्विटेशन जो है लेटर फॉर्मेट, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ये इनफॉर्मल भी मैंने क्या किया है, वहीं पे डाल दिया है। फॉर्मल जो इन्विटेशन होता है लेटर में, और इनफॉर्मल जो लेटर होता है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, आप देख सकते हो। लेकिन वहां पे क्या है, दोनों लेटर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे आप दोनों को देख सकते हो। एक में देखोगे जो फॉर्मेट में है ना, फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है, और जो फॉर्मल होता है ना, थोड़ा मतलब कुछ वर्ड हम पुट करते हैं, जैसे कि रेस्पेक्ट का जो वर्ड पुट करते हैं। और जो इनफॉर्मल होता है ना, डायरेक्टली बुलाते हैं कि आप आ जाओ, यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, वैसा वैसा करके। दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। जो लेटर फॉर्मेट में है इन्विटेशन, फॉर्मल इन्विटेशन का वो भी है, और इनफॉर्मल इन्विटेशन का वो भी लेटर फॉर्मेट में डाल दिया है। आप एक बार उन दोनों लेटर्स को पढ़ लो, जो इन्विटेशन लेटर्स है दोनों को पढ़ लो। अगर तब भी आपको तकलीफ होता है समझने के लिए, आप क्वेश्चन करो, वहां पे आप उसमें क्वेश्चन टैग कर दो कि ये समझ में नहीं आया, तो फिर उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। और ये जो कार्ड है, कार्ड अच्छे तरीके से आप एक बार देख लो, और एक बार रिवाइज कर देना चाहता हूँ। ये जो इन्विटेशन है ना, वो इन्विटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए। और जो हमको याद रखना चाहिए, इन्विटेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फॉर्मल, दूसरा होता है इनफॉर्मल, ठीक है। अब फॉर्मल में क्या होता है, फॉर्मल में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है कार्ड, दूसरा होता है लेटर। अब पता कैसे करें कि कार्ड या लेटर। कार्ड क्या होता है, अगर आप बहुत लोगों को एक ही साथ में बुला रहे हो तो क्या होगा,
कार्ड होगा। अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मतलब आदमी को बुला रहे हो तो क्या होगा, लेटर होगा। दोनों फॉर्मल होते हैं, है ना। तो फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, वो फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट वगैरह सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और जो इनफॉर्मल इनविटेशन होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मेट थोड़ा अलग रहता है फॉर्मेट से। वहां क्या होता है, रिसिपिएंट्स एड्रेस नहीं रहता है, सब्जेक्ट नहीं रहता है, और खाली मतलब आपका एड्रेस और डेट और डायरेक्टली डियर समवन उसका नाम लिख के, तो इनफॉर्मली हम बुलाते हैं, जैसे कि दोस्तों को बुलाते हैं, रिलेटिव्स को बुलाते हैं, ऐसे करके हम लिखते हैं। और देन ये दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो के साथ आप दोनों ये भी देख लीजिएगा अच्छे से कैसे लिखा हुआ है, और दोनों जो लेटर्स हैं वहां पे टैग किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लीजिएगा। अगर वहां पे भी आपको तकलीफ होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए और डिटेल तरीके में पार्ट बाय पार्ट आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और जो आपका लास्ट में बता देता हूँ, रखने से पहले जो रिप्लाई है ना, वो रिप्लाई लेके मैं दूसरा वीडियो में आपके साथ दूसरा वीडियो बना के आने वाला हूँ, ठीक है।